हाथ नहीं लगाया गया है, फिर इतनी जल्दी धुन में किस तरह जगह मिलेगी। जब तक सूरत 8 पहर तक प्रेम के साथ धुन से नहीं लगेगी तो धुन में किस तरह समाएगी। शब्द स्वरूप गुरु को आपके सूरत और मन को निर्मल करने की बहुत जल्दी है। वे ऐसी दया मेहर कर रहे हैं कि एक पल को भी नहीं बिसारते और चाहते हैं कि यह सूरत जिसको शब्द सुनाकर जगा दिया है कब निर्मल हो और कब इसे मैं अपने शब्द धुन स्वरूप में मिलाकर सचखंड पहुंचा दूं। सद्गुरु के वचन के अंदर रहना चाहिए और कारोबार दुनिया का भी करना चाहिए। जिस वक्त फल पक जाता है तो आप ही वृक्ष से टूट जाता है। न तो फल को कुछ तकलीफ होती है न वृक्ष को तकलीफ होती है। इस देह में आकर सद्गुरु पूरा मिल जाए तो सब काम पूरे हो गए। यह इसका फल है। सद्गुरु के वचन पर चलना यह फल का पकना है। जो रोज़ रोज़ भजन और सुमरन करता है, जितना हो सके यह इसको पानी देना है और शब्द धुन के साथ मिल जाना, यह इसका पक्का टूट जाना है। फिक्र भजन की ही करो और सांसारिक कामकाज तमाम चलते जाएंगे, कोई रुके तो नहीं, चलते रहते हैं। जिस वक्त यह काम से फुर्सत में होता है तो यह पिछली बातों को याद करता है, साथ ही पछतावा करता है और फिर कहता है कि अगर यह जानता तो ऐसा करता। सो यह सब झूठ है, क्योंकि जैसे होना था वह वैसे ही हो गया। पछतावा करने से कुछ नहीं मिलता। लोगों के सुख दुख की चर्चा या निंदा व स्तुति करने में वक्त गया, न व्यवहार हुआ और न परमार्थ हुआ। जब तक भजन करो दुनिया के काम काज की ओर बिल्कुल ख्याल न करना, फिर मन लग जाएगा। और मन को इस तरह समझाओ कि जिस वक्त तू सोता है उस वक्त दुनिया के कारोबार की कोई याद नहीं रहती, तो क्या बिगड़ता है। तो अब भजन या सुमरन करते वक्त संकल्प और विकल्प क्यों करता है। अगर भजन व सुमरन करते वक्त तू दुनिया के कामों को न याद करेगा तो क्या बिगड़ जाएगा। इस तरह मन को दृढ़ता के साथ समझाओ। चलते फिरते बैठते सोते बल्कि हर वक्त शब्द धुन कभी न भूलें। जो कुछ काम काज दुनिया का है सब व्यवहार परमार्थ शब्द धुन करती है। यह मन कहता है कि मैं करता हूँ, सो झूठा है। सब शब्द धुन करती है, सो शब्द धुन में घर करना चाहिए। हर समय याद रखो कि इस दुनिया से ज़रूर चले जाना है। जो कुछ हम मन के कहने लगकर करेंगे उसका दंड जरूर चुकाएंगे। मन को हर वक्त यह समझाओ कि सद्गुरु के वचन में रहें, फिर सब करनी हो गई। जिस वक्त जीव को सद्गुरु के स्वरूप का पूरा दर्शन होगा तब यह बहुत निर्मल होगी। फिर सद्गुरु से देखेंगे कि इसकी दुनिया की सब सूक्ष्म और स्थूल आशा मनसा निकल गई हैं। यह केवल सद्गुरु के स्वरूप को मांगता है, किसी तरह की और कोई चाह नहीं है। सद्गुरु की आज्ञा में राजी है, चाहे वह कैसी कठिन आज्ञा दे उस पर खुश हो। मन से यह कहे कि बहुत अच्छा हुआ, जो सद्गुरु की आज्ञा है सो सब भजन ही है। ऐसा जब समझ जाएगा तब सद्गुरु इसे एकदम सचखंड ले जाएंगे। यह नहीं सोचना कि यह चीज़ मुझे मिले या अमुक मेरे से छोटा था अब बड़ा हो गया, पर देखो मुझे नहीं मिला या परमेश्वर ने मुझे क्यों नहीं दिया। ऐसी मन की कल्पनाएं और खोटी वासनाएं कभी भी मन में न लाना।
यह सोचना चाहिए कि मुझे तो सद्गुरु के चरण कमलों की प्रीति और प्रतीति चाहिए, उनके वचन के अंदर रहना चाहिए। और यह समझो कि माया की अग्नि तो सबको लगी हुई है और सब जीव उसमें झुलस रहे हैं दिन रात। सो मैं यह क्यों मांगता हूँ, इस मन और माया की अग्नि में से बचाकर निकालने वाला सद्गुरु है। जो सद्गुरु का आदेश लेकर काम है वह सद्गुरु का काम और परमार्थी काम है। चाहे थोड़ा ही है पर बहुत हो जाएगा। एक दृष्टांत है, इसे समझना कि अगर खेत जोतकर वक्त पर खेती का बीज बोया जाए तो एक दाने के बुक भर जाते हैं। किसी किसी गेहूं के पौधे में 60-70 गुच्छे पड़ जाते हैं, पर शुरू में दाना एक ही होता है। किसी किसी एक दाने के सेर भर हो जाते हैं। उस बीज के दाने के साथ के किसी दाने को अगर बंजर ज़मीन में बोया जाए तो एक दाने का एक भी नहीं रहता। सो मन जो काम करता है, जितने संकल्प व दलीलें, जगत के काम, भोग और खोटे काम, खोटी वासनाएं जिनमें कुछ नहीं बनता, ये सब बंजर में बीज बोता है। आप अपने अहम को छोड़ दो, मन तन धन सब गुरु को दे दो, फिर आप कोई दावा न करो, फिर मन कभी नहीं भटकेगा। क्योंकि जो चीज़ किसी को दे दी है फिर उस पर कोई दावा नहीं होता। किसी सांसारिक काम में प्रीति के साथ मन नहीं लगना। जैसे पाहुना सब काम शौक से करता है पर मन में यह समझता है कि यह मेरा घर नहीं है। सो कुल दुनिया और इसके सब काम झूठे हैं।